ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये वादा किसी और से नहीं मैंने खुद से किया है। हेलो, आप सभी का नमस्कार है आपके अपने यूट्यूब चैनल में मस्ती पर। मेरा नाम है फूनीराम खारवाल। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कैसे इसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। सिर्फ अंत तक वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद आप कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं अटकोगे, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखो पहले तो सिंपल ब्याज, जो साधारण ब्याज था वो क्या था कि किसी को उधार दिया और उसका ब्याज जो है 1 साल 2 साल बाद सीधा का लौटा दिया कि भाई आपका 2 साल का ब्याज है, सीधा 2 साल का ब्याज है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये कुछ कंडीशनों पर आधारित होता है। जैसे वार्षिक दर पर, अर्धवार्षिक दर पर, और भी कुछ होते हैं। अब यहाँ है कि ये कैसे होता है, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कैसे होता है। मैं बात करूँ वार्षिक दर की, तो कैसे होगा कि 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल तक का जो अपन ने किसी को धन दिया, उसका 1 साल का जो ब्याज है वो वापस मूलधन में जोड़कर, उसे वापस मूलधन में जोड़कर जो प्राप्त मिश्रण होता है राशि का, उसको मूलधन मानकर वापस उसी का ब्याज लगाते हैं। मतलब ये बिल्कुल सीधा सा आता है, जब कोई राशि किसी निश्चित समय के लिए दी जाती है तो प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़कर बने मिश्रण को अगली अवधि के लिए मूलधन मानकर पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अर्थात इसे क्या बोलते हैं, ब्याज पर ब्याज। इसको ब्याज पर ब्याज भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। किसी धन का ब्याज पर ब्याज ही क्या बोलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब देखो ढंग से समझना, साधारण ब्याज में कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग है। साधारण ब्याज में सीधा था कि अपन किसी से उधार ले लिए धन, 5 साल बाद लौटाने जा रहे हैं, तो सीधा 5 साल का ब्याज लगता था वहां पर कि 5 से वहां पर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, तो समय सीधा 5 साल लगता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैसा है, अगर वार्षिक दर से है तो उसको पहले 1 साल का लेंगे, 1 साल का ब्याज, फिर उसको वापस मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्रण धन मिल जाएगा, उसी को मूलधन मानकर वापस उस राशि का जो मिश्रण था उसी को वापस ब्याज में लाते हैं। मतलब जो ब्याज होता है उसको उसी में जोड़कर फिर उसका ब्याज चलाते हैं वापस प्राप्त मिश्रण का, मिश्रण धन जो होता है उसका। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं साफ करने का, इसके बाद हम देखते हैं देखो एक होता है, इसको कई प्रकार से बोलते हैं, जैसे वार्षिक दर से, एक होता है वार्षिक दर से ब्याज, दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इससे का मतलब चक्रवृद्धि एक हो गया। दूसरा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरा होता है त्रैमासिक, त्रैमासिक ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज।
इस तरीके से ब्याज। अब इसमें क्या होता है, ढंग से समझ लेना, बस समझना ही है, लिखना उतना कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठिए, 100% समझ में आएगा आपकी। देखो वार्षिक दर से क्या करते हैं, वार्षिक दर में क्या करते हैं, जब अपन ने किसी से पैसे लिए तो पहले ही बोल दिया कि भाई 1 साल के बाद मैं दोबारा उस राशि को जो ब्याज आएगा उसका वापस ब्याज लगाऊंगा, तो वो होता है वार्षिक ब्याज। और उसके बाद अर्धवार्षिक दर से क्या होता है कि भाई मैं ब्याज दे रहा हूं लेकिन क्या करूंगा, 6 महीने बाद ब्याज का भी ब्याज लगाऊंगा, ये होता है अर्धवार्षिक। त्रिमासिक होता है कि भाई मैं ब्याज तो दे रहा हूं लेकिन मैं 3 महीने बाद, मतलब 1 साल में 4 बार जो ब्याज है ब्याज का भी ब्याज लगाऊंगा, ये होता है चक्रवर्ती ब्याज। 3 तरीके से, और भी कई तरीके से हो सकता है। अब बात आती है कि इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको सीआई से भी डिनोटेड करते हैं। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सी, ये सी ले लेंगे, आई इंटरेस्ट का ले लेंगे। जैसे अपन ने सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब साधारण ब्याज में अपन ने क्या लिया था, एसआई लिया था, इसमें सीआई ले लेंगे। ठीक है, क्या होता है, मूलधन गुणा दर, सॉरी मूलधन, ये तो उसमें होता है ना, 1 प्लस दर बटे, इसको रेट बोलते हैं इसमें, 100 की घात समय माइनस मूलधन, मतलब ये निकला कहां से यार, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन, ये निकला कहां से आ गया। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज है, एक होता है मिश्रण ब्याज का फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। हो गया क्लियर। उसके बाद की घात समय, ये हो गया मिश्र धन। अब मुझे ऐसे बताओ मिश्र धन किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है मिश्र धन। तो ये कह सकता हूं क्या कि मिश्र धन बराबर ये भी होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, या फिर यहां पर लो चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज होता है क्या, ये पहले सिंपल ब्याज में, जो सिंपल इंटरेस्ट था, साधारण ब्याज मैंने उसमें बता दिया, मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज। तो मैं यहां से पक्षांतरण करके ऐसे कह सकता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। तो मुझे बताओ मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, ये है ना, मूलधन गुणा 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, मतलब मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। तो देखो यहां देखो, ये तो आ जाएगा बेसिक बेसिक और मूलधन, तो मतलब ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा क्या, अतः सी आई बराबर क्या आ जाएगा,
मूलधन, मूलधन को क्या बोलते हैं? मूलधन को मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 माइनस इस पर मूलधन, वापस मूलधन। ठीक है, ये आपके समझ में आया कैसे आए? तो सीधा ये रखना है हमको, किसी पर नहीं जाना। या तो ये याद करो या फिर सबसे बेस्ट है ये याद कर लो, सब कुछ याद हो जाएगा। घात में सॉरी यहाँ पर समय आएगा, ये याद कर लो, सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन होता है गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय होता है, बस। उसके बाद मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मिश्र धन में से मूलधन घटा लो, चक्रवृद्धि ब्याज बच जाएगा। तो देखो मिश्र धन का अपने पास फॉर्मूला है ही, उसमें से मूलधन अपने पास दिया होगा वो अपन घटा लेंगे, ये है इसका फॉर्मूला, ये याद रखना ये। ठीक है, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो।